हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आपका दोस्त आपको इस वीडियो में एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका टेबल नंबर है 933। दोस्तों, एक सक्सेसफुल और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी ऑप्शन लाइक एफडी, आरडी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट स्कीम, शेयर बाजार व कौन सी स्कीम हमारे लिए बेस्ट है, इन सभी पर आपको डिटेल में वीडियो मिलेंगे। तो आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में। दोस्तों, एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान, जिसका टेबल नंबर है 933, इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। एलआईसी में कन्यादान पॉलिसी के नाम से कोई पॉलिसी नहीं है, जीवन लक्ष्य प्लान को ही कन्यादान पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों, इसमें हमें हाई रिस्क के साथ सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं यह प्लान कौन कौन ले सकता है। मिनिमम एज 18 साल है। 18 साल से 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम एज 50 साल है। 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम एज ऑन मैच्योरिटी 65 ईयर। इस प्लान की मैच्योरिटी 65 ईयर में हो जाती है। 65 के ऊपर इस प्लान की मैच्योरिटी नहीं होती है। पॉलिसी टर्म 13 से 25 साल है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 13, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25। प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी की अवधि से 3 वर्ष कम है। यदि हमने 25 साल के लिए पॉलिसी टर्म लिए हैं तो हमें प्रीमियम पेइंग टर्म 22 साल का मिलेगा, यानी हमें 22 साल के लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली हम यहाँ अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इससे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। राम की उम्र 30 साल है। उसने एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान लिया है। उसने अपना 10 लाख का बीमा किया है 25 वर्ष के लिए। ठीक है। राम ने 25 साल के लिए एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान लिया है। उसकी एज 30 साल है। उसे 22 साल तक प्रीमियम पटाना पड़ेगा। पॉलिसी अवधि से 3 वर्ष कम। 10 लाख का उसने बीमा धन लिया है। ये फर्स्ट ईयर की प्रीमियम ईयरली 43,638 रुपये। यदि वो हाफ ईयरली पे करना चाहता तो हाफ ईयरली कर सकता है, क्वार्टरली करना चाहता तो क्वार्टरली भी कर सकता है। 4 ऑप्शन मिलते हैं, वहाँ अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकता है। सेकेंड ईयर के लिए प्रीमियम होगी 42,699। 42,699 आने वाली सभी नेक्स्ट प्रीमियम भी यही अमाउंट की होगी। टोटल 22 साल में टोटल प्रीमियम 9,40,317 रुपये दी जाएगी। पॉलिसी की मैच्योरिटी पर हमें 26 लाख का अमाउंट मिलेगा, जिसमें बीमा दान, बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस होगा। किसी भी पॉलिसी में दो सिचुएशन होती है। पहला, वह पॉलिसी पूरी पॉलिसी पीरियड तक चलती है। दूसरा, पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक की डेथ हो जाती है। हमने अभी देखें कि पॉलिसी जब पूरी पॉलिसी पीरियड तक चलती है, यहाँ उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। ठीक है। जब पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को क्या बेनिफिट मिलते हैं, यह हम देखते हैं। पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा धारक की मृत्यु होने पर उसको निम्न लाभ मिलेंगे। राम की डेथ पॉलिसी लेने के 4 साल बाद हो जाती है। अब क्या होगा उसके परिवार का? उसके परिवार को निम्न बेनिफिट मिलेंगे। या फर्स्ट प्रीमियम दिया है उसने 43,638, बाकी और 3 प्रीमियम 42,699 की दिया है। टोटल 4 प्रीमियम उसने पेड किया है। उसकी अभी 18 प्रीमियम बाकी ही थी कि उसका निधन हो गया। उसके परिवार को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं देखते हैं। उसके परिवार को 10 लाख रुपए
मिल जाएंगे। यदि उसने टर्म राइडर लिया है, ये एक एडिशनल बेनिफिट है, इसके लिए टर्म हमें राइडर लेना होता है, टर्म राइडर। ठीक है। यदि दैट एक्सीडेंट से होती है तो उसे और 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, कुल मिला के 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। यह भी एक एडिशनल राइडर है, एक्सीडेंटल दैट बेनिफिट राइडर। उसकी सभी प्रीमियम आने वाली माफ़ हो जाएगी, जो उसकी 18 प्रीमियम थी वो पूरी माफ़ हो जाएगी। उसके परिवार को हर साल मैच्योरिटी तक पॉलिसी की एनिवर्सरी पर बीमा धन का 10% एनुअल इनकम के रूप में मिलेगा, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सकेगा। 33वें साल से जो उसको 54वें साल तक उसको 1 लाख रुपए मिलते जाएंगे। 55वें साल में उस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। मैच्योरिटी पर बीमा धन का 110% बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस लाए कुल 27 लाख रुपए परिवार को मिलेंगे। ठीक है। देखते हैं अदर बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट, इसमें हम जो प्रीमियम देते हैं उस इनकम टैक्स के 80C के तहत इसमें हमें छूट मिल जाती है। मेजोरिटी एंड व दैट बेनिफिट पर मिलने वाला अमाउंट इनकम टैक्स के 1010D के तहत टैक्स फ्री होता है। प्रीमियम पेमेंट मोड हमें 4 मिल जाते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। हम यहाँ अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड, किसी भी पॉलिसी की प्रीमियम को पटाने के लिए एक एक्स्ट्रा टाइम होता है, ग्रेस पीरियड। यह ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड में हमें 30 दिन का मिलता है, और मंथली यदि हम चूज़ करते हैं तो हमें 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। यदि किसी पॉलिसी की प्रीमियम की ड्यू डेट 1 जनवरी है, वैसे तो पॉलिसी की जो प्रीमियम है वो ड्यू डेट में ही पड़ जाना चाहिए यदि 1 जनवरी है तो। यदि उस समय तक यदि पॉलिसी की प्रीमियम नहीं पटी है और मोड यदि ईयरली चूज़ किया गया है तो एक 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। उस पीरियड में हमें प्रीमियम को पे करना होता है। उस पीरियड में यदि हम पॉलिसी की प्रीमियम पे करते हैं तो हमें कोई उस लेट फीस नहीं लगती है। यदि हम 30 दिन के बाद भी प्रीमियम नहीं पेड नहीं किया, उसके बाद प्रीमियम को पे करते हैं तो हमें लेट फीस लगती है। लोन फैसिलिटी, पॉलिसी के 2 साल के बाद हमें लोन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 प्रीमियम हमारी पटी होनी चाहिए पॉलिसी की। सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी को 2 साल के बाद सरेंडर किया जा सकता है, इसके लिए भी 2 प्रीमियम हमारी पॉलिसी की पटी होनी चाहिए। रिवाइवल पीरियड, दोस्तों यदि जैसे हम लोग पॉलिसी लिए, हमने 2-3 प्रीमियम पटाए पॉलिसी की, फिर हम किसी कारणवश पटा नहीं पा रहे हैं, हमने जैसे फर्स्ट प्रीमियम पटाए, सेकंड पटाए, थर्ड पटा दिए, लेकिन अब आगे की जो नेक्स्ट प्रीमियम है नहीं पटा पा रहे हैं, फिर कुछ समय बाद हम पॉलिसी को चालू करना चाहते हैं, तो ये यह जो समय होता है यह 5 साल का होता है। पॉलिसी को हम 5 साल के अंदर चालू करवा सकते हैं, इसको बोलते हैं रिवाइवल पीरियड। इसमें हमें बाकी की जो प्रीमियम रहती है वह ब्याज सहित पे करना होता है। यदि हम यहाँ प्रीमियम पेड कर देते हैं ब्याज सहित तो हमारी पॉलिसी चालू हो जाती है। राइडर, इस प्लान में हम निम्न राइडर ले सकते हैं: न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, राइडर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। मोड रिबेट, यदि हम ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो हमें 2% छूट मिलती है प्रीमियम में, यदि हम हाफ ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो हमें 1% की छूट मिलती है। दोस्तों इस प्लान के लिए मेरी राय क्या है देख लेते हैं। क्या हमें यहाँ पॉलिसी लेनी चाहिए? हमें यह पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों इस जीवन लक्ष्य पॉलिसी को लेकर हम अपने परिवार के भविष्य को सिक्योर कर लेते हैं। हमने देखा जब राम की डेथ पॉलिसी लेने के 4 साल बाद हुई तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये प्राप्त हुए, जब उसकी नॉर्मल डेथ हुई थी तब। यदि उसकी डेथ एक्सीडेंट से होती है तो उसे 20 लाख रुपये प्राप्त होते हैं। यह और उसके आने वाली सभी प्रीमियम माफ़ कर दी जाती है। वह परिवार को वार्षिक नियमित आय प्राप्त होती है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो जाता है। वह मैच्योरिटी पर उसके परिवार को 27 लाख रुपये प्राप्त होते हैं। इस प्लान के जगह यदि हम कोई दूसरा चाइल्ड प्लान लिए रहते तो क्या होता है यह देखते हैं। अच्छा, जो
इस पॉलिसी को लेकर हम अपने बच्चों के भविष्य के हायर एजुकेशन व उनकी मैरिज पर लगने वाले धन व परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर लेते हैं। किसके द्वारा? एलआईसी के जीवन लक्ष्य पॉलिसी के द्वारा। इस पॉलिसी को अभिभावक को अपने नाम पर लेना होगा। यह बच्चों के नाम पर नहीं ली जा सकती, क्योंकि इसके लिए मिनिमम एज 18 साल है। ठीक है। अच्छा, इस पॉलिसी की जगह हम कोई दूसरी चाइल्ड पॉलिसी लिए थे तो क्या होता देखते हैं। अभिभावक की डेथ पर हमारी सभी प्रीमियम माफ़ हो जाती। मैच्योरिटी के अंतिम वर्षों में हमें कुछ मनी बैक मिलते व हमें मैच्योरिटी प्राप्त होती। लेकिन इस चाइल्ड प्लान में क्या हुआ, हमें एनुअल इनकम प्राप्त नहीं हुई, हमारी प्रीमियम माफ़ हो गई है कुछ, और लास्ट में हमें मैच्योरिटी मिल गई है, लेकिन हमें एनुअल इनकम प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मैं चाइल्ड प्लान की जगह एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान को प्रीफर करूँगा बच्चों के लिए या लेने के लिए। इस पॉलिसी की जगह यदि हम कोई दूसरा एंडोमेंट प्लान लेते तो क्या होता देखते हैं। अभिभावक की डेथ पर हमें मैच्योरिटी प्राप्त हो जाती व वार्षिक आय प्राप्त नहीं होती। इसलिए बच्चों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए व परिवार के भविष्य के लिए यह प्लान लेना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आई होप आपको प्लान अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक व शेयर कर दीजिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें व बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।